हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी। तो यहाँ पे ये जो G6PO जो है ना, ये हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, डोमिनेंट दिए हुए हैं, रिसेसिव दिए हुए हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जब अलील व्हेन अलील shows the expression even in the presence of other allele, the presence of other allele ठीक है, इसको डोमिनेंट एलील। ठीक है, रिसेसिव एलील उनको कहते हैं जो कि जब अकेले प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो व्हेन द एलील shows expression when they are present alone, they are present alone। ठीक है, तो उसको रिसेसिव एलील कहते हैं। रिसेसिव एलील के लिए क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया है कि रिसेसिव एलील के लिए दोनों जो एलील्स होते हैं ना, एक जीन के दो एलील्स होते हैं। A gene has two allele, ठीक है ना। तो दोनों एलील्स पे ना, मतलब वो जीन्स होने चाहिए। दोनों एलील्स जो है मिलके जो है वो अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो करेंगे। तो इन दिस बोथ एलील must be activated, must be active and shows phenotypic expression। ठीक है ना। और डोमिनेंट में क्या हो गया ना कि अगर एक भी एलील है वो इनफ हो जाता है अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए। लेकिन जो रिसेसिव एलील है उसमें दोनों एलील्स की जरूरत होती है और वो दोनों एलील ही एक्टिव होने चाहिए, तभी जाके आपका जो है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएगा। तो हम यहाँ तो ये समझ गए रिसेसिव एलील और हाँ डोमिनेंट एलील। अब रही बात कुछ जीन्स, जैसे हमारे जो ऑटोजोम्स, कुछ जीन जो है हमारे जो ऑटोजोम्स में होते हैं और कुछ जीन जो है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स में लिंक्ड होते हैं। ठीक है ना। तो वैसे जीन्स जिसको हम ऑटोजोम्स में प्रेजेंट रहते हैं उसको हम ऑटोजोमल जीन्स कहते हैं। और जो ऐसे जीन्स जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उसको सेक्स लिंक्ड, या फिर इन द केस यहाँ पे जो है आपके एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जीन्स जो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चार टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है कि एक तो वो जो जीन है वो तो आपका जो एक्स एक्स क्रोमोसोम पे ही है, और जो उसके दोनों एलील जो है रिसेसिव है ना, तो रिसेसिव होने के कारण से क्या है उसके दोनों एलील्स जो है मस्ट बी एक्टिव एक्टिव होने चाहिए। ऑटोजोमल डोमिनेंट है, मतलब कि इसमें क्या हो गया कि आपका जो जीन जो है वो ऑटोजोम पे है और उसका एलील का दोनों में से कोई भी एलील अगर प्रेजेंट रहेगा तो खुद का एक्सप्रेशन शो करेगा। सेम यही है कि ऑटोजोमल रिसेसिव मतलब कि वो जो जीन है ऑटोजोम में है, लेकिन उसको एक्सप्रेशन के लिए उनको उसके एक्सप्रेशन के लिए उसको दोनों एलील्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट का भी सेम वही केस है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होगा, जो जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे है और इवन उसका अगर एक एलील भी प्रेजेंट है तो वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हाँ, तो आंसर है इसका ए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस।